गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट पोर्शन की। आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी और पावर की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल पोर्शन है। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन समझें। पहले मान लो कि मेरे पास एक बैटरी है, ठीक। अब इस बैटरी से मैंने किसी बल्ब को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, मान लो ये बल्ब ऐसे है। अब एक्चुअल में क्या होगा समझिए, ये बल्ब में करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, करंट कब तक फ्लो कर रहा है? अगर ये बल्ब करंट फ्लो कर रहा है तो बल्ब क्या हो रहा होगा, जल रहा होगा भाई, लॉजिकली बात है। बल्ब में क्या दे रहा होगा, लाइट दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। अब सोचो कि अगर, एक मिनट इंक डाल लेता हूँ। अब जरा इस बात को सोचो कि मान लो ये बल्ब का यहाँ से वायर क्रैक हो जाता है, ये वायर यहाँ से क्या हो गया, क्रैक हो गया। क्या अब बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा तो क्या ये करंट दौड़ेगा सर्किट में? एक सेकेंड, एक मिनट इनको डाल लेता हूँ। अब सोचो कि ये करंट कब तक है, जब तक कि ये बल्ब जल रहा है। अब अगर ये बल्ब जलना बंद कर दे, बल्ब जलना क्या कर दे, बंद कर दे, तो क्या सर्किट में करंट दौड़ेगा? सर्किट में करंट दौड़ेगा क्या? नहीं दौड़ेगा। सर्किट में कोई करंट नहीं दौड़ेगा, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है, करंट के फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए इस बल्ब को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। क्या करना पड़ा? कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। ये बल्ब है, मैं इसकी जगह कुछ भी लगा सकता था, पंखा लगा सकता था, कुछ भी लगा सकता था, तो इसको वर्क करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? तो मतलब सीधी सी बात है, ये जो वर्क है, क्या वर्क ही एनर्जी होती है? बिल्कुल वर्क ही एनर्जी होती है। हमें पता है कि नहीं पता है? पता है। तो मतलब लॉजिकली बात है कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई कि सर्किट में अगर करंट का फ्लो कंटिन्यूअस रखना है, क्या रखना है, कंटिन्यूअस रखना है, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क होगा वही क्या होगी, एनर्जी होगी। तो क्या डेफिनेशन निकल के आई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन निकल के आई कि भैया किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को कंटिन्यूअस रखने के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी वर्क करते हैं वो वर्क क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चीज़ें यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आई होगी कि सर हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। हमें समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ये सिंपल चीज़ होती है कि वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, जो वर्क करना पड़ता है वही एनर्जी है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू को? चलिए तो इसकी एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आराम से समझेंगे, चीज़ें आराम से आपको समझ में आएगी। मान लो कि ये कोई रेजिस्टेंस था R, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मान लो हमने इसको एक बैटरी प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिया, ठीक। बैटरी का पोटेंशियल था V, बैटरी का पोटेंशियल कितना था, V था, ठीक है। चलो मान लिया हमने। अब मान लो कि हम किसी dt टाइम की बात करते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम dt की बात कर रहे हैं। किसी बहुत शॉर्ट टाइम dt के अंदर इसने मान लो कि Q चार्ज ट्रांसफ़र किए। कितने चार्ज ट्रांसफ़र किए,
क्यू चार्ज फ्लो करने लगे, क्योंकि एनर्जी कौन लेके जाएगा? चार्ज। रियलिटी में एनर्जी होती क्या? मैंने आपको बताया था एक दिन, याद है कि मान लो अगर ये कंडक्टर है और इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर रखा है, प्लस और माइनस, ठीक है। बैटरी मान लो वी पोटेंशियल की है, तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वी और यहाँ पर कितना होगा? 0। मान लो चार्ज यहाँ से चला, तो चार्ज के पास यहाँ पर एनर्जी कितनी? E बराबर क्यू वी, और यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी? E बराबर 0, क्योंकि V कितना है? 0 है। तो रियलिटी में एनर्जी कितनी थी? क्यू वी से कितनी होगी? 0 होगी। तो ये एनर्जी गई कहाँ? यही तो वो एनर्जी थी तो मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाती थी, यही तो एनर्जी थी। तो एनर्जी को कैरी कौन कर रहा है? एनर्जी को कैरी कर रहा है चार्ज। तो मान लो क्यू चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, dt टाइम के अंदर। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? V, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? 0। तो चार्ज यहाँ से कितनी एनर्जी लेके जा रहा होगा? बहुत छोटे से टाइम के लिए बात करूँ, मान लो एनर्जी DE लेके जा रहा है, तो एनर्जी कितनी होगी? Q इंटू वी होगी। Q इंटू कितनी होगी? V। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मान लो उस बहुत छोटे से टाइम में वो चार्ज जो है एनर्जी लेके जा रहा है, वो जा रहा है Q इंटू वी करके, Q इंटू वी करके। बहुत अच्छा। तो भाई शॉर्ट टाइम एनर्जी कैरी बाय चार्ज इन डी क्यू टाइम। कितनी एनर्जी कैरी की इसने? DE बराबर में Q इंटू वी, Q इंटू वी, ठीक है भाई। इतनी एनर्जी इसने कैरी की, इतनी एनर्जी इसने कैरी की कि नहीं की? कितने टाइम में की? DT टाइम में की। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q को। अगर मैं बात करूँ चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे बताइए। चार्ज को क्या लिख सकते हैं? तो भाई चार्ज को लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं करंट की, समझना अच्छे से, चार्ज को क्या लिख सकता हूं? तो भाई मेरी बात सुनिए अच्छे से, कि मान लो dt टाइम की बात चल रही है सारी, तो एक्चुअल में I जो होगा वो Q अपॉन dt होगा। Q अपॉन कितना होगा? dt। तो Q इक्वल टू क्या लिखा जाना चाहिए? Q इक्वल टू लिखा जाना चाहिए I इंटू dt। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? Q इक्वल टू क्या लिखा जाना चाहिए? हम dq चार्ज भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है तो आप dq चार्ज ले ले, कोई समस्या नहीं है, टिनी पार्ट ले ले चार्ज का। लेकिन हम q चार्ज लेके चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा dq लें या q लें, ठीक है। तो भैया यहाँ तक बात समझ में आ गई सर कि हाँ, कि सर q को लिखा जा सकता है I इंटू डी टी, I इंटू कितना? dt। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कहता हूँ और इसको इक्वेशन सेकेंड कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात करूंगा तो मेरे पास एनर्जी कितनी आएगी? मेरे पास एनर्जी आएगी भैया, क्यू की जगह मैंने लिख दिया I dt इंटू पोटेंशियल V, इंटू पोटेंशियल कितना? V। बहुत बढ़िया भाई। तो DE बराबर लिख दिया गया, DE बराबर लिख दिया गया VI इंटू डी टी, VI इंटू कितना? dt। तो टोटल एनर्जी इन टाइम t, तो टोटल एनर्जी t टाइम में कितनी होगी? तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। DE को इंटीग्रेट किया 0 से कहाँ तक? E तक, और इसको इंटीग्रेट किया 0 से कहाँ तक? T तक। किसको? VI इंटू dt को। तो मेरे पास क्या निकल के आया? मेरे पास आंसर निकल के आया कि भैया एनर्जी हो गई VI इंटू dt को इंटीग्रेट किया तो कितना आया? T। VI इंटू कितना? T। बहुत बढ़िया भाई, VI इंटू कितना? T। अच्छा, इसको किसी और टर्म से भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर मैं बात करूं तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V को क्या लिख सकते हैं आप लोग? IR लिख सकते हैं। V को क्या लिख सकते हैं? IR। देन एनर्जी को क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है IR इंटू IT, IR इंटू कितना? IT। तो एनर्जी लिखी जा सकती है I स्क्वायर RT, ठीक है। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, जूल का थर्मल लॉ, H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। अच्छा, और भी लिखा जा सकता है क्या? सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, फ़ोन गिर गया था स्टैंड से। क्या अब सब सही आ रहा है? दिख रहा है? जूम हो गया। ओके, नाउ एवरीथिंग इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ़ोन गिर गया था स्टैंड से। चलो, तो देखिए अब क्या है, आगे देखिए। तो I स्क्वायर RT हुआ,
आई स्क्वायर आर टी हुआ यहाँ तक। अब इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, हाँ और भी मेथड है, बिल्कुल है सर।